ठीक है। ठीक है, तो इनको क्या है भैया, इनके पास एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 CR है, 100 है, 500 है, कितना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है। नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है। ओके, ठीक है, दैट्स ग्रेट। 250 बोला है, तो उसका सीए आज ना मेरे बैंक मैनेजर को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो वहाँ से कन्वर्ट करके आपके पास आ गया, और आपके पास से वो मोनेडो में आप उसको जैसे भी भेजना है आप उनको भेजिए। आप तो अपने अकाउंट में मंगा लो, उसके बाद भेज दें। हाँ, तो मोनेडो। नमस्ते, मेरा नाम शैलेंद्र है और आप देख रहे हैं TV11 भारत। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है। उसमें से एक बड़े ताकतवर मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। वे दिमनी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में प्रदीप मांडरे साहब हैं। और सर, अभी नरेंद्र सिंह तोमर की क्या स्थिति बन रही है उस विधानसभा में? देखिए, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप मांडरे है। मैं संपादक हूँ ग्वालियर हलचल शांत दैनिक का, और जो ग्वालियर चंबल संभाग का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र से ये अखबार यहाँ प्रकाशित होता है और लोग उसको पढ़ते हैं। दिमनी मुरैना जिले की एक विधानसभा सीट है। यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जी खड़े हुए हैं। उनकी चिंताएं, बल्कि उनका ये कहो कि उनका संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुबह, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने जो भाजपा का मैनिफेस्टो अभी हाल में जारी हुआ है उसके बारे में पत्रकारों को बताया। उनमें एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जो आपके बेटे के बारे में वीडियो जारी हुआ है, वायरल हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि फालतू फर्जी मामलों में आप टाइम खर्च मत करो। ऐसा उनकी टिप्पणी थी कि फर्जी मामलों में टाइम आप खर्च मत करो। ठीक है, बात ज्यादा नहीं बढ़ी। हालांकि पत्रकार ने कहा कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसमें आपने गलत किया है। ठीक है। अब उसके कुछ घंटों बाद एक और वीडियो वायरल हुआ। उसके कुछ घंटों बाद, सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक और वीडियो वायरल हुआ। वो वायरल वीडियो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसको एक्स कहते हैं। और फिर वो धीरे धीरे और जगह भी फैलता गया। उसमें ये दिख रहा है, जो बातचीत में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे हैं दिवेंद्र प्रताप सिंह तोमर रामू, वो, और जो पहले का जो जिस कॉलर ने उनसे बात की थी पहले वाली यूट्यूब वीडियो में, वही कॉलर था। और बात हो रही है और वही करोड़ों के लेन देन की 50 CR ये है, इस प्रकार से। फिर उसके कुछ देर बाद कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की प्रवक्ता है रागिनी नायक, उन्होंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देखो किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, और केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हाँ, और इनके ईडी CBI ये सब भेजा जाना चाहिए, जिस प्रकार से और जगह भेजी जाती है जांच के लिए। अब नरेंद्र सिंह तोमर का कोई बयान नहीं आया है। इस दूसरे वीडियो वायरल में बीजेपी की ओर से भी शायद अभी तक कोई प्रवक्ता ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये वीडियो जो दूसरा जारी हुआ है वो गलत है, या कांग्रेस हमारी जो नेताओं की छवि खराब कर रही है, ऐसा कुछ नहीं आया। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से जो वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, 2 वीडियो हो चुके हैं, नाना प्रकार की इसमें बातें हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है, हालांकि किसी ने ऑफिशियल नहीं कहा है, कोई ने किसी प्रकार का कोई टिप्पणी भी नहीं की है, लेकिन आपस की बातचीत में कहा जा रहा है कि जो दुश्मन है नरेंद्र सिंह तोमर के बीजेपी में, दुश्मन का हो या दूसरे प्रकार के उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो उनकी छवि खराब करने में लगे हुए हैं।
अब बात जो भी हो, छवि खराब हो जो हो, जोकिन जो वीडियो दिख रहा है उससे तो लोगों को लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ नहीं भी हो, जांच का विषय है, सब चीजें हैं। एक तो ये बात हो गई। अब उनके विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, दिमनी विधानसभा है, ज्यादा वहां पर डेवलपमेंट हुआ नहीं है। पहले वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, हाल के कुछ वर्षों में वो सामान्य के लिए आरक्षित हो गई है। वहां पर तोमर जो सरनेम है, क्षत्रिय आते हैं, वो उनका ज्यादा वहां पर बाहुल्य है। तो इस कारण से क्या है कि हर विधानसभा चुनाव में तोमर ज्यादा वहां खड़े हो जाते हैं। अभी भी इस चुनाव में भी 3 तोमर वहां खड़े हुए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर तो खड़े हुए ही हैं, और दूसरे खड़े हुए हैं कांग्रेस के रविंद्र तोमर, कांग्रेस के, और तीसरे हैं आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र तोमर, जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। तो जब 3 तोमर खड़े हो जाएंगे तो जाहिर है उनका तोमर का जो बाहुल्य है, उनका विभाजन होगा वोटों का। तो इसका लाभ मिल सकता है बीएसपी के मिस्टर दंडोतिया को, जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं। हाँ, दंडोतिया है, नहीं गिरिराज है, कुछ नाम थोड़ा सा मैं जरा वो हो रहा हूँ, दंडोतिया है, गिरिराज दंडोतिया नहीं, गिरिराज नहीं है, बलवीर, शायद बलवीर है, वो बीएसपी के कैंडिडेट हैं। तो उनका लाभ उनको इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि वहां ब्राह्मण भी काफी बहुतायत में है। और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सांसद बीडी शर्मा, वो भी दिमनी से आते हैं। दिमनी में एक अच्छा खासा ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, वो वहां से आते हैं। तो अभी तक हालांकि उन्होंने दिमनी का दौरा नहीं किया है। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, उन्होंने दिमनी का अभी तक दौरा नहीं किया है। अब ये भी कह सकते हैं कि साहब वो तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो क्या बोलते हैं, उनके पास तो पूरी जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब नरेंद्र सिंह तोमर थोड़े से संकट में हैं तो जाहिर है उनको वहां का दौरा करना चाहिए। अभी तक उन्होंने दौरा नहीं किया है। और राजनीतिक अगर उसकी बात करें आकलन की, तो तोमर में वो बीडी शर्मा में बहुत ज्यादा अच्छे अपने प्रगाढ़ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तोमर में बीडी शर्मा बहुत अच्छी प्रगाढ़ता नहीं है, दूरियां कुछ कुछ बनी रही हैं पहले के वर्षों में भी। अब तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब नरेंद्र सिंह तोमर भी मुरैना से सांसद हैं, बीडी शर्मा भी मुरैना के मूल निवासी हैं, भले ही वो सांसद दूसरे क्षेत्र के हों। लेकिन ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस की अगर क्या नाम है, कांग्रेस का जो अपना प्रभाव है बढ़ रहा है मुरैना क्षेत्र में, तो बीडी शर्मा जी का भी उसमें कहीं ना कहीं भूमिका है। बीडी शर्मा जी अपने मुरैना को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं, ये बात भी है। तो कुल मिलाकर दिल्ली जो सीट है बड़ी रोमांच की स्थिति में उसकी लड़ाई पहुंच गई है। अभी तक तो यही था कि 3 वहां पर दावेदार हो गए थे तोमर, वो तो अभी सामने दिख ही रहा है, अभी है। लेकिन जो दूसरा वीडियो वायरल हुआ है उस कारण से कांग्रेस को अपने जो प्रतिद्वंदी है नरेंद्र तोमर, उनके खिलाफ मोर्चा खोलने का बहुत बड़ा मौका मिल गया है। एक बात मैं थोड़ा समझना चाह रहा था कि एक वक्त था जब शिवराज सिंह चौहान के 2 सबसे करीबी लोगों में गिनती होती थी, तो उसमें से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आता था, और इंदौर से जो विजय वर्गीय जो नेता हैं उनका नाम आता था। तो लेकिन 2014 के बाद समीकरण थोड़ा सा बदल गए, और नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली दरबार के थोड़ा करीब हो गए, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और गृह मंत्री अमित शाह के। आप देखेंगे कि अच्छे मंत्रालय उनको लगातार मिलते रहे हैं। और इस बार जब उनको टिकट दिया गया विधानसभा का, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा डाउन करने के लिए इतने सारे सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, और इसमें से जो शिवराज सिंह चौहान के जो बड़े प्रतिद्वंदी जो सामने दिख रहे थे वो थे नरेंद्र सिंह तोमर, और अंदर खाने ये जो वीडियो वगैरह जो आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कि शिवराज सिंह चौहान की भी भूमिका हो सकती है इस पूरे वायरल, क्योंकि एक सीक्वेंस में ये सब हो रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वीडियो जारी हो रहे होंगे, अभी और वीडियो होंगे, चुनाव से पहले हो सकता है एक आध वीडियो और जारी हो जाए।
आपको ऐसा लगता है? और दूसरा ये है कि सिंधिया के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर के, तो कहीं लगता है कि दोनों लोग मिलकर कि पहले इन्हीं लोगों को हटाने का एक तरह से प्लान, कुछ अंदर खाने, कुछ ऐसा साजिश के तौर पर आप इसको देखते हैं कि नहीं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी केवल ऊपरी नहीं है, कागजी नहीं है, हवाबाई नहीं है। अच्छे संबंध दोनों के बहुत ही प्रगाढ़ता वाले हैं, और उसमें किसी प्रकार का मतभेद जैसी बात तो कहीं नजर नहीं आती। अभी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी हुई थी, शिवराज सिंह ने पूरी भूमिका उसमें निभाई, आए भी, हालांकि और लोग भी आए और पहले भी ऐसा मतलब होता रहा है कि उनके जो भी पारिवारिक कार्यक्रम होते रहे उसमें ये दोनों आपस में जाते रहे हैं। और राम लक्ष्मण की जोड़ी भी इनको कहा जाता है, शेरू शोले वाली जो वो है डायलॉग, खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था हमारी तो पहले से जोड़ी इस प्रकार की है। तो ये तो उनकी खैर बात हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें शिवराज सिंह चौहान की कहीं कोई दूर की या बिल्कुल किसी प्रकार की भूमिका है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपने प्रतिद्वंदी कभी नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं मानते, और ना ही नरेंद्र सिंह तोमर अपने प्रतिद्वंदी शिवराज सिंह को मानते, पहले भी नहीं मानते थे, आज भी नहीं, और अभी किसी प्रकार का कुछ दिख भी नहीं रहा कि आगे भी ऐसी स्थिति होगी। अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भविष्य में नहीं बनते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बनते हैं, तो भी शिवराज सिंह चौहान की सेहत को असर नहीं पड़ेगा, पहली बात। और अगर शिवराज सिंह चौहान ही कंटिन्यू रहते हैं तो भी नरेंद्र सिंह जो सेहत है राजनीतिक, उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री पद के वो नहीं रहे हैं, दावेदार कहो या बिल्कुल ही इच्छुक कहो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बीच में बात आई थी क्या इनको बना दिया जाए, तो ये खुद ही इच्छुक नहीं रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। दरअसल क्या है कि नरेंद्र सिंह तोमर ऐसे हैं वो जो बहुत ज्यादा अपनी जिम्मेदारी ओढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि आप नरेंद्र सिंह, आप अगर सीएम की कुर्सी लोगे तो आपको रिजल्ट भी तो देना पड़ेंगे। वो रिजल्ट देने की स्थिति में है नहीं, बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है ये शिवराज सिंह के मुकाबले मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ये बात हुई। दूसरी बात है कि हाँ, ये बात सही है कि नरेंद्र सिंह तोमर की सिंधिया जी से तनातनी इंटरनल रही है, और ये तनातनी जब से सिंधिया जी बीजेपी में आए तब से शुरू हुई है, ये मानिए आप। और जब सिंधिया जी बीजेपी में नहीं थे, जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर की उनसे संबंध अच्छे थे। और इसका सबूत मैं आपको दे रहा हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर ने सिंधिया जी का जो स्कूल है, सिंधिया स्कूल फोर्ट, उसमें गेस्ट के रूप में वो शामिल हुए थे, जबकि सिंधिया जी उसमें बीजेपी के नंबर 1 जो अपने वो दुश्मन थे। बिल्कुल बीजेपी के शिवराज, हाँ, उस समय जब नंबर 1 दुश्मन थे सिंधिया जी बीजेपी के, उस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर बढ़िया सूट बूट पहनकर नरेंद्र सिंह सिंधिया जी के स्कूल में जाते हैं गेस्ट के रूप में। तो उनके जो बीजेपी का जो खेमा है वो खुद आश्चर्यचकित होता है कि एक तरफ तो हमसे कहा जाता है कि महल के खिलाफ लड़ना है, सिंधिया जी के खिलाफ लड़ना है, और दूसरी तरफ आप खुद ही आपस में आप मिलते हो, करते हो। तो ये बात हो गई। लेकिन जब सिंधिया जी बीजेपी में आए और आकर सिंधिया जी के जिस प्रकार से ग्वालियर में वजूद उनका बढ़ता गया, अस्तित्व उनका बढ़ा, तब नरेंद्र सिंह तोमर को अपनी खटास अपनी दिखाई पड़ी कि हाँ, हमारी जो क्षेत्र है उसमें हमें दिक्कत आ सकती है अगर इसी प्रकार से सिंधिया जी आगे बढ़े। ये वजह। अच्छा। और इसलिए एक मिनट, तो इसलिए यही वजह है कि कई बार ऐसी स्थिति बनी अभी कुछ हाल के कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कि सिंधिया जी के कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर नहीं गए, नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यक्रम में सिंधिया जी नहीं गए। एग्जाम्पल के लिए लाहौर एक विधानसभा सीट है जहां से गोविंद सिंह कांग्रेस के लगातार जीतते रहे, तो गोविंद सिंह को पटकनी देने के लिए सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान लाहौर का दौरा करते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर वहां नहीं जाते हैं। और ग्वालियर में सिंधिया जी और शिवराज सिंह जी एक साथ रोड शो करते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर उसमें शामिल नहीं होते हैं।
तो कई ऐसे इस प्रकार के हुए जिसमें नरेंद्र सिंह और सिंधिया जी ने मंच शेयर नहीं किया है। और यही वजह है, जैसे मैं आपको जो बता रहा हूं कि ये ग्वालियर जो संसदीय सीट है, उस ग्वालियर संसदीय सीट पर नरेंद्र सिंह चाहते हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें, और सिंधिया जी भी अच्छा। चाहते हैं हम यहाँ से चुनाव लड़ें। मेन वजह ये है ग्वालियर संसदीय सीट, क्योंकि 2024 के जो चुनाव हैं लोकसभा का, उस चुनाव में सिंधिया जी को जो गुना सीट है अभी भी खतरे की नजर आ रही है, जहाँ से वो हार चुके हैं 2019 में। बिल्कुल। इसलिए वो ग्वालियर जो संसदीय सीट है उनके लिए सबसे वो सुरक्षित अपनी मान रहे हैं। महल पास में है, सब लोग पास में हैं, हमारी स्थिति यहाँ ठीक रहेगी। ऐसे ही नरेंद्र सिंह तोमर ये चाहते हैं कि मुरैना जो संसदीय सीट है वो हमारे लिए अब ठीक नहीं है, वो अब हमारे लिए, क्योंकि मुरैना में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ रहा है, तो वो चाहते हैं कि ग्वालियर में हम 24 में चुनाव अपने लड़ लें। ये तो उनकी बात हो गई, उनके अपने सोचने विचारने की। लेकिन मेरा मानना है कि केंद्रीय हाईकमान ने सिंधिया जी को दिमनी से, विजय वर्गीय जी को इंदौर 1 से, और मिस्टर प्रहलाद पटेल को उधर से, और रीति पाठक को और लोगों को जो सांसद है उनको इसलिए लड़ाया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इनको ये सांसद की इनकी जो लोकप्रियता है अपने क्षेत्र में वो घट गई है, अपनी क्षेत्रों में लोकप्रियता घट गई है। इसलिए अब इस क्षेत्र में नए प्रत्याशियों को, नए चेहरों को मोदी सरकार, मोदी का जो नेतृत्व है वो मौका देगा। अब नरेंद्र सिंह को शायद लोकसभा का टिकट नहीं मिले, प्रहलाद पटेल को शायद लोकसभा का टिकट नहीं मिले, रीति पाठक को शायद लोकसभा का टिकट नहीं मिले। ये सब इनकी अपनी रणनीति है केंद्रीय नेतृत्व की, ये वजह। मुझे लगता है कि एक तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम नरेंद्र सिंह तोमर को ट्रैप कर दिया। जैसे किसान आंदोलन जो कुछ हुआ, 3 कृषि कानून इनसे पारित करवाया, और सारी चीजें, सारा दोष जो है किसी के मत्थे मड़ा तो नरेंद्र सिंह तोमर के। और बाकी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिमनी जो विधानसभा है वो एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस की थोड़ा ठीक ठाक सीट है। वो 2018 में कांग्रेस ने जीती। इसके बाद जब उपचुनाव हुआ, वहां से जो विधायक थे गिरिराज दंडोतिया और सिंधिया के साथ साल 2020 में वे बीजेपी में चले जाते हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं वो। फिर रविंद्र सिंह तोमर को कांग्रेस वहां उतरती है और फिर ये सीट कांग्रेस के पास चली जाती है। मतलब चुनाव में भी जीतते हैं, साल 2018 में जीतते हैं। अभी फिर नरेंद्र सिंह तोमर तो वहां से बीजेपी से लड़ रहे हैं, रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस से लड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय दिया। और आप देख रहे थे TV11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है, बहुत बहुत शुक्रिया।